उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण रैकेट का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कहानी किसी माफिया डॉन की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक समय पर सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाले ने न सिर्फ सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जोड़ ली, उसका मालिक बन गया, बल्कि उसने अपने काले साम्राज्य को चलाने के लिए 50 युवकों की एक विशेष टास्क फोर्स भी बना ली, यानी कि पूरी फौज तैयार कर ली। पुलिस की पड़ताल में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि धर्मांतरण का जाल फैलाने वाला छांगुर बाबा, जिसने कोड वर्ड का ताना बाना बुना हुआ था, यानी कि कोड वर्ड्स में बात होती थी ताकि कोई समझ ना ले। लड़की से लेकर धर्मांतरण तक हर चीज के लिए एक कोड वर्ड था, जिसके जरिए वो न केवल लड़कियों को फंसाता था बल्कि ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण यानी कि धर्म चेंज कराता था। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे होता था, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण वाले हेडक्वार्टर तो सीएम योगी के फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब बारी है छांगुर बाबा के नेटवर्क को छिन्न भिन्न करने की, वो भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ बाबा छांगुर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में वो एक एक करके राज उगल रहा है जो चौंकाने वाले हैं। बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर लोगों का धर्म बदलवाने और इसके जरिए विदेशी फंडिंग का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा की क्राइम कुंडली की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ तो पता चला है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाता था ताकि उसके इस खेल की किसी को भनक ना लग सके। छांगुर लड़कियों को फंसाने से लेकर उनका ब्रेन वॉश करने और धर्मांतरण कराने तक का काम कोड वर्ड के जरिए करता था और इसी कोड वर्ड में वो अपने साथियों से भी बातचीत करता था। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के कई कोड डिकोड हो गए। सभी कोड महिलाओं से जुड़े हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि इस ढोंगी बाबा के टारगेट पर सबसे ज्यादा महिलाएं ही थीं। धर्मांतरण के इस खेल में ढोंगी बाबा कौन कौन से कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था और कौन से कोड का क्या मतलब होता था, वो जान लीजिए। छांगुर बाबा अपने साथियों से बातचीत में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था। लड़कियों को ब्रेन वॉश करने को काजल करना कहा जाता था। जब इस गिरोह के जाल में फंसी किसी लड़की या महिला को छांगुर बाबा से मिलाया जाता था तो उसे दीदार कराना कहा जाता था और धर्मांतरण के लिए ये गिरोह मिट्टी पलटना जैसे शब्द का इस्तेमाल करता था। छांगुर बाबा के इसी कोड वर्ड्स में उसके काले चिट्ठे के कई राज छुपे हैं। एटीएस की जांच में यह भी पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने मजहबी संस्थाओं और विदेशी फंडिंग के जरिए एक संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट खड़ा किया और इसके जरिए धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क बनाया। जांच में यह भी पता चला है कि कोड वर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण के बाद नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थी। धर्मांतरण करने और आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता था। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम करने का प्रलोभन दिया गया। साथ ही नेपाली या अखाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला भी दिया जाता था। अब तक यूपी एटीएस की जांच में निकलकर सामने आया है कि छांगुर बाबा ने अपने हर काम के लिए कई कोड वर्ड बना रखे हैं। इसके साथ साथी और गुर्गों को इन कोड वर्ड की जानकारी थी। अब एटीएस एक एक कोड को डिकोड कर रही है ताकि छांगुर बाबा का हर राज सामने आ सके। जलालुद्दीन के पास थी 50 कमांडो की फोर्स। छांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार की थी जो उसके हर हुक्म को बिना सवाल उठाए मानती थी।
ये युवक बाबा के इशारे पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन युवकों को कोठी में ही ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें बाबा का हर आदेश अंतिम फरमान माना जाता था, चाहे वो कानूनी हो या फिर गैर कानूनी। बाबा खुद को धर्मगुरु और सूफी संत के रूप में पेश करता था और इन युवकों को अपने आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन युवकों का उपयोग न सिर्फ धर्मांतरण के लिए किया जाता था, बल्कि स्थानीय स्तर पर डर और दबाव बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और लोगों को धमकाने में भी हुआ। सूत्रों का दावा है कि इनमें से कुछ युवक दूसरे राज्यों से लाए गए थे, जिन्हें कोठी में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता था। यानी हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की जो कहानी बलरामपुर से सामने आई, वो सिर्फ मजहब परिवर्तन की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश की परतें खोल रही है। छांगुर बाबा का मजहबी मकड़जाल वाला खेल पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, तुर्की, नेपाल और मिडिल ईस्ट के और भी कई देशों में फैले होने की आशंका है। छांगुर बाबा के गोरख धंधे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के अपराध की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। छांगुर को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। जांच एजेंसियां इसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 300 करोड़ की फंडिंग पाकिस्तान से हुई है? क्या पाकिस्तान ने छांगुर को धर्मांतरण के लिए फंडिंग की? पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जलालुद्दीन और छांगुर को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। बहरहाल छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से अब उसके सारे राज से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि यूपी के इस जल्लाद का प्लान कितना खतरनाक था। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का सरगना छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क हरियाणा तक फैला हुआ था। हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की ने न्यूज इंडिया पर बड़ा खुलासा किया। लड़की ने बताया कि कैसे हिंदू नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का खेल चलता था। छांगुर बाबा गैंग के लोग किस कदर टॉर्चर किया करते थे। छांगुर बाबा के धर्मांतरण की कहानी खुद पीड़ित सुना रही है। हर तरह के लोग जिस्म को छूते हैं, टच करते हैं गलत तरह से।
तुम्हारे पास आने के भी हमें 1500 2-2 हज़ार रुपये भरने पड़ते, तब हम आते हैं यहाँ पे। हरियाणा में छांगुर बाबा का धर्मांतरण कनेक्शन। छांगुर के छल की कहानी पीड़ित की जुबानी। कैसे प्रेम जाल में फंसाया लड़की ने बताया। बंधक, बलात्कार और धन परिवर्तन, पीड़िता ने खोले सारे राज। बलरामपुर का जल्लाद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक ऐसा दरिंदा जिसने न जाने कितनी भोली भाली हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया। दरअसल छांगुर बाबा और उसके साथियों का निशाना गरीब और मजदूर तबके की लड़के लड़कियां और उनके परिवार होते थे। ये लोग पहले उन्हें बहलाते फुसलाते फिर धर्मांतरण के लिए तैयार करते थे। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए न सिर्फ मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था, बल्कि उनके धर्मांतरण के बदले मोटी रकम के लिए लालच भी दिया जाता था। मैं नेहा के संपर्क में एक कंपनी में मिला था। कंपनी में मैं और नेहा एक दूसरे जॉब करते थे। जॉब करने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया। उसने बोला कि तुम्हारा जो हिंदू कल्चर है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे हिंदू कल्चर में शादी करना चाहती हूँ। उसने मुझसे ये बोला था। हम दोनों मिले। मिलने के बाद हम दोनों के संबंध बने। तो उससे हमारा एक मतलब जो नेहा थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी 3 महीने की। फिर उसके बाद अपना नाम आपको अपना धर्म और नाम बिल्कुल सही बताया था या बदल के बताया था? नेहा नाम सही बताया था उसने मुझे फिलहाल तो। उसके बाद हम दोनों शादी होगी हमारी। शादी होने के बाद हमारा एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद उसने मुझसे बोला था कि जो ये बच्चा है ना इस बच्चे की 3 साल बाद इसका वो कहते हैं ना खतना होगा उसका। ये मोमडन बनेगा और तुम भी मोमडन बनोगे और तुम मेरे साथ यही रूम पर रहोगे किराए पर, और अपने तुम घर नहीं जाओगे, यही रहोगे, मतलब मोमडन बनोगे तुम। छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क हरियाणा तक भी फैला था। न्यूज इंडिया की टीम जब एक नाबालिग पीड़ित से छांगुर के छल की सच्चाई जानने हरियाणा पहुंची तो उसके खुलासे हैरान और परेशान करने वाले थे। प्रेम जाल में हिंदू नाबालिग लड़की को फंसाने के बाद उसका धन परिवर्तन कराने के लिए छांगुर बाबा गैंग के लोग किस कदर टॉर्चर करते थे, आप पीड़िता की जुबानी खुद सुनिए। कहाँ थी मैं इतनी अच्छी और कहाँ चली गई, किस दलदल में फंस गई थी। मैंने ये सुना ही था सिर्फ कि लड़कियों के साथ होता है, पर जब मुझ पे बीती तो पता चला कि कितनी दुख और कितनी तकलीफ होती है जब हर तरह के लोग जिस्म को छूते हैं, टच करते हैं गलत तरह से। बोलने में भी शर्म आती है कि किस दलदल में थी मैं। लोगों को रोका नहीं कि मैं फंस गई हूँ मैं और ये सब मत कीजिए मेरे साथ? बोला था तो बोलते थे इसके हमने पैसे दिए हैं, कोई हम फ्री में ये काम नहीं करते हैं। तुम्हारे पास आने के भी हमें 1500 2-2 हज़ार रुपये भरने पड़ते, तब हम आते हैं यहाँ पे। संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया कि वो किराए पर अपने परिवार के साथ रहती थी। आरोपी आमिर उनके ही घर के पास कॉलोनी में रहता था। आरोपी की बहन नेहा खान ने पहले पीड़ित लड़की से दोस्ती की, फिर उसने उसकी जान पहचान अपने भाई आमिर हुसैन से कराई। आमिर हुसैन ने उससे प्यार का नाटक किया, यानी लव जिहाद में फंसाया। फिर आमिर और उसका परिवार उसको दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर लेकर गए, जहां उसकी मुलाकात धर्मांतरण कराने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से कराई गई। छांगुर ने पीड़िता को धर्म बदलकर शादी करने के लिए कहा और बड़े बड़े सपने दिखाए। पहले हम 66 नंबर गली में रहते थे, तो हमने 2-3 महीने पहले कमरा खाली किया था। फिर हम 65 नंबर गली में चले गए थे। उसके बाद ये लोग आए थे 66 नंबर गली में रहने अप्रैल में। उसके बाद मेरा 65 नंबर गली में आना जाना रहता था, और 66 नंबर गली में तो जो नेहा थी उसने पहले मुझसे फ्रेंडशिप करी थी। उसने अपना नेम पूरा उसका नेहा खान नेम था, लेकिन उसने अपना नेहा ही नाम बताया था। उसके बाद जब वो मुझसे धीरे धीरे मिलने लगी तो मुझे नहीं पता था कि वो एक मोमडन है, पर उसने फिर अपने भाई से आमिर से मेरी मुलाकात करवाई थी, फ्रेंडशिप करवाई थी। तब मुझे बाद में पता चला था कि ये मोमडन है। मोमडन होने के बाद वो मुझे 1 महीने बाद
निज़ामुद्दीन दरगाह दिल्ली पे लेके जाते हैं, जहाँ पे मेरी मौलाना से मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम था छांगुर बाबा। छांगुर बाबा से मुलाकात करवाने के बाद नेहा उन पीर से कहती है कि ये हमारे भाई की होने वाली बीवी है। तो वो पीर कहते हैं कि ये तो तुम्हारे साथ साथ तुम भी इसके साथ साथ जन्नत नसीब करोगे। तो वो कहता था कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद ये तुम्हारे भाई से निकाह कर सकती है। आमिर हुसैन का जीजा 2 महीने बाद नवाब खान पीड़िता को अपने घर ले गया। उसकी ड्यूटी उस समय रोहिणी थाने में थी। पीड़िता का कहना है कि जब नवाब खान की पत्नी मार्केट चली जाती और दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने चले जाते, तब वो उसके साथ रेप करता। किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। तो उसकी बहन मुझे लेके जाती है, तो 2 महीने पहले अपने घर में रखती है। 2 महीने घर में रखने के बाद फिर वो 4 महीने कांस्टेबल के पास रखती है, जो कि पुलिस वाला है नवाब खान। उसका मुंह बोला जीजा बोलती थी, पर उसके साथ उसके गलत वो थे। तो जब उसकी बीवी और उसके बच्चे ट्यूशन चल जाते थे और उसकी बीवी बाहर मार्केट चल जाती थी, तो उसने भी मेरे साथ 4-5 बार गलत करा था। और जब मैं बोलती थी तो कहता था कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो नेहा ने मुझे तेरी फ़ोटो वीडियो सब दिखा रखी है कि तूने क्या क्या कर रखा है, मैं वो सब वायरल कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। उसके बाद नेहा फिर मुझे 2 महीने बाद नागलोई कमरुद्दीन नगर में रखती है। अपने साथ वो मुझे नमाज़ पढ़ाती थी, हिंदी में मुझे नमाज की आयतें वगैरह लिख लिख के देती थी। और मतलब कि खाने पीने में मारते पीटते थे अगर मैं नमाज याद नहीं करती थी तो, और घर में ही कैद की तरह रखते थे और बुरखे में ही मुझे रखते थे, बाहर कहीं आना जाना होता था। तो ये मामला केवल हरियाणा के फरीदाबाद की संजय कॉलोनी का नहीं है, ये मामला पूरे देश भर में है। ना जाने कितनी ऐसी पीड़ित नाबालिग बच्ची और बच्चे हैं जिनके साथ में लव जिहाद किया जा रहा है। कई जगह पर रिवर्स लव जिहाद का किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है छांगुर पीर, वही दरिंदा जो कि यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में आंचल यादव, हरियाणा। छांगुर बाबा जो कि सालों से धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, जब हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से जुड़ी हुई शिकायतें बढ़ने लगी तो यूपी पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में सारे आरोपों को सही पाया और उसके बाद में जलालुद्दीन की धर्मांतरण की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए बलरामपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाया। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के इस धंधे में खूब पैसा भी कमाया और उस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। अब धीरे धीरे इस सब का पर्दाफाश हो रहा है। कुछ और चौंकाने वाली खबरें हैं, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सीएम योगी के बुलडोजर ने धर्मांतरण के जल्लाद के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। आलीशान महल पर चला ये पीला पंजा उन लोगों के लिए कड़ा मैसेज है जो धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश में शामिल है। 1500 हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाने वाले छांगुर बाबा के ठिकाने पर 3 दिन तक लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ है। बलरामपुर के उत्तरोला में छांगुर बाबा की आलीशान हवेली ग्राम समाज की जमीन पर बनी। इसके लिए छांगुर ने 2041 वर्ग मीटर में अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे 3 दिनों तक बुलडोजर एक्शन कर गिरा दिया गया। पहले दिन 1000 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हटाया गया, तो दूसरे और तीसरे दिन 500 वर्ग मीटर एरिया से अतिक्रमण को हटाया गया। बलरामपुर के उत्तरौला में छांगुर बाबा के आलीशान हवेली को गिराने के लिए रोजाना 9 बुलडोजर 7 घंटे चले। अब इसका खर्चा छांगुर से ही वसूला जाएगा। बलरामपुर में प्रशासन के लिए कब्जा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि जलालुद्दीन ने उस कोठी को बनाने में वो सरिया लगाया था जो पुल बनाने में इस्तेमाल होता है। कई बार बुलडोजर खराब हुए, लेकिन आखिरकार जलालुद्दीन का ये किला मलबे में तब्दील हो गया। अवैध किले से डर्टी गेम के भी सुराग मिले हैं। तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच जब पुलिस की टीमों ने छापेमारी की तो हैरान कर देने वाली दवाएं, मसाज ऑयल और दूसरे संदिग्ध सामान बरामद हुए। पुलिस को उसके बेडरूम से शक्तिवर्धक गोलियां समेत भारी मात्रा में दवाएं, ब्रांडेड और विदेशी सामान मिले हैं। ऐसी दवाएं भी बरामद हुई जो आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग और पावर बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस ने सभी दवाओं को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर शहर से महज 40 किलोमीटर दूर मनकापुर हाईवे पर यह इलाका 3 बीघे जमीन पर करोड़ों की हवेली मधपुर गांव में दूर से ही दिखाई दे रही है।
गांव-गांव छांगुर बाबा के ठाट बाट के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन हवेली के अंदर धर्मांतरण का कितना खौफनाक खेल खेला जाता था, इससे लोग अनजान थे, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और अंदर हर कैमरों का एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। इमारत के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर हाई वोल्टेज करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से अंदर तक 500 मीटर की प्राइवेट रोड भी बनाई गई थी। नसरीन और नीतू रोहरा छांगुर बाबा की सबसे करीबी राजदर है। उसकी कोठी भी इसी जगह पर है। नीतू रोहरा भी बलरामपुर की रहने वाली है। छांगुर बाबा के संपर्क में आने के बाद नीतू और उसके पति नवीन ने धर्म बदला और खुलासा हुआ कि नीतू 2015 से दुबई और दूसरे विदेश शहरों में भी जाती थी। छांगुर बाबा के गिरोह में उस गर्लफ्रेंड नसरीन नंबर 2 की हैसियत रखती है। वो गरीब हिंदू परिवारों को पहले छांगुर बाबा के चमत्कार का झांसा देती, फिर उन्हें आर्थिक मदद देने और बीमारी के इलाज का खर्च उठाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती। इन हिंदू परिवारों को छांगुर बाबा से मिलवाती थी और उनका धर्मांतरण करवा देती। ये सब इसी अवैध किले के अंदर होता था, जिसका एक एक राज अब बाहर आ रहा है। धर्मांतरण के इस कोठी से जो सामान मिले हैं वो छांगुर की करतूत और नियत को उजागर कर रहा है। छांगुर बाबा ने कोठी के लिए ये जमीन अपने खासम खास धर्मांतरण गैंग की सबसे बड़ी सरदार नसरीन के नाम खरीदी थी। साल 2021 में मजार से सटी 3 बीघा जमीन छांगुर बाबा ने नसरीन के नाम दर्ज कराई। इसके बाद इस पर आलीशान महल बनवाया गया। इसके अलावा छांगुर बाबा के पास बलरामपुर के मेन मार्केट में 50 लाख से ज्यादा कीमत की बुटीक है। ये बुटीक नवीन बोहरा और जमालुद्दीन के नाम पर लिया गया है। बलरामपुर बस स्टैंड के पास छांगुर बाबा का कपड़ों का बड़ा शोरूम है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही छांगुर बाबा और उसका गैंग आश्वी चैरिटेबल ट्रस्ट आश्वी इंटरप्राइज भी चला रही थी। 2 अगस्त 2023 को छांगुर बाबा ने लोनावला में 16 करोड़ 49 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। इस प्रॉपर्टी को नीतू और नसरीन के पति नवीन और छांगुर बाबा के नाम पर रजिस्टर कराया गया। छांगुर के मनी ट्रेल से लेकर सभी डील पर पूरी जानकारी ईडी इकट्ठा कर रही है। ईडी को शुरुआती तफ्तीश में छांगुर बाबा के 40 अकाउंट की जानकारी मिली। ये सभी अकाउंट छांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाई गई 40 संस्थाओं के नाम पर खोले गए। इनमें से करीब 6 ओवरसीज बैंकों में अकाउंट होने की जानकारी मिली है। अरब देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए। इसी पैसे से छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश समेत नागपुर और पुणे में भी जमीन खरीदी। अब ईडी जल्द इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा फिलहाल यूपीएटीएस की 7 दिन की रिमांड में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब ईडी का एंगल भी इसी निकल के आ रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक का जो लेन देन है, विदेशी लेन देन, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट सामने आ रहा है, जिसके चलते आज ईडी ने इनकम टैक्स के अधिकारियों से मीटिंग की है बाकायदा झंगूर बाबा मामले में लेकर के, और साथ के साथ 6 महीने का बाकायदा पूरा स्टेटमेंट निकलवाया है बैंक से कि आखिरकार कहाँ कहाँ से कितनी मोटी फंडिंग जो झंगूर बाबा के अकाउंट में आई। फिलहाल अगर बात करें ईडी की, तो ईडी के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले की रैंकिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द ये भी माना जा रहा है कि पूरा मामला अब ईडी हैंडओवर ले सकता है, जिसके बाद निश्चित तौर पर झंगूर बाबा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। धर्मांतरण के धंधे से छांगुर बाबा ने जो पैसा कमाया, उसने देश के अलग अलग शहरों में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। अब यूपीएटीएस छांगुर और नसरीन से गहन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई बड़े सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, जिसके बाद इस गैंग के एक एक नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आस्था के नाम पर भरोसे का सौदा आखिर कब तक होता रहेगा और मजहब की आड़ में जालसाजी आखिर कब तक होगी। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। सोच तो बहुत शातिराना थी, लेकिन काम नहीं आई। अब एक एक करके राज खुल रहे हैं और चौंका रहे हैं। जांच जारी है, आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक का वक्त है। जब मुझ पे बीती तो पता चला कि कितनी दुख और कितनी तकलीफ होती है।